The average number of phone calls per minute in a certain in a call center is 4. The average number of phone per minute of call center is 4. Find the product during the specific minute. Number of call is only 1, only 2, at least 2, less than 2 वगैरह वगैरह. Average number of phone, average यानी mean. Every number of phone और every number of call. एवरेज का मतलब हो गया मीन और मीन को यूज कर लो एन. तो मीन वेरिएंट सबका मतलब हो गया एन. नाउ प्रोबेबिलिटी e raised to minus m raised to x upon उनका वैल्यू e raised to minus m है 4 raised to x upon x फैक्टोरियल. इसका आंसर दिया साइड में 0.0183 into 4 raised to x upon x फैक्टोरियल. अब पहला क्या दिया ओनली 1. So only 1 is x equal to 1. So 0.0183 into 4 raised to 1 upon 1 factorial. और 4 raised to 1 मतलब 4, 1 factorial 1 रहेगा. 4 से मल्टीप्लाई कर 4 3 जा 12, 72 73. बराबर है, बराबर रहेगा. कोऑर्डिनेट क्या है 4 के 12. आगे क्या है ओनली 2. x इक्वल टू 2. तो 0.0183 into 4 raised to 2 upon 2 factorial. तो 0.0183 into 4 का स्क्वायर 16 and 2 factorial. 2 into 1 8. तो 4614. फिर क्या बोला है एटलीस्ट 2. थर्ड बोल रहा है एटलीस्ट 2. एटलीस्ट 2 मतलब 2 और मोर. एटलीस्ट 2 और मोर. तो 2 3 4 5 कहाँ तक मालूम नहीं. सो उसके पीछे 1 है. तो प्रॉब्ली एटलीस्ट 2 और मोर 2 से ज़्यादा. तो 1 माइनस प्रॉब्ली लेस देन 2 2 से कम. 2 से लेस करना तो 1 माइनस करके करते हो. तो लेस देन 2 में 0 और 1. अब 0 का भी आंसर उन्होंने फाइंड किया और 0 का किए नहीं किए तो 0 करना पड़ेगा. उनका वैल्यू 0.0183 into 4 raised to 0 upon 0 factorial plus 1 का आंसर भी 0.0732. अभी 4 raised to 0 मतलब 1 और 0 फैक्टोरियल 1. ये दोनों 1 है. ये आंसर है. ये दोनों को ऐड कर लो. 1 माइनस 0.51189 0.8509 इतना नहीं रहेगा. तो एटलीस्ट 2 अगर 2 और मोर 2 3 4 5 6 इसके अंदर एंड नहीं हो सकता है. So go to backward side less than 2.
तो लेस देन 2 में 0 और 1, 0 और 1 का आंसर लेस कर दो, 1 माइनस कर दो। देन क्या है, लेस देन 2, लेस देन 2। अब लेस देन 2 खुद ही उन्होंने बोल दिया, लेस देन 2 मतलब 2 से कम। अब 2 से कम क्या रहेगा, दैट इज 1 और 0। लेस देन 2 तो 2 से कम, लेस देन 2 का इधर x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1। अभी दोनों का आंसर किया मैंने, ये दोनों का आंसर है। स्वाहा। It is observed that the 3% of the apple in a consignment are bad. कंसाइनमेंट मतलब जो बॉक्स आता है उसमें 3% एप्पल खराब निकलता है। Find the probability that in a consignment of 200 apples, the number of bad apple is less than 2, only 2, only 3, at least 3। अब 200 एप्पल है कंसाइनमेंट बॉक्स और 3% एप्पल बैड निकलता है। 3% मतलब 100 में 3, तो अगर 100 में एवरेज 3 बैड निकलता था तो 200 में 6, कि टोटल एप्पल 200 है। तो ऑन एन एवरेज 3% एप्पल ऑफ कंसाइनमेंट आर बैड। तो 3% एप्पल कंसाइनमेंट जो होता है वो बैड होता है। अब वो 200 नहीं दिया था तो हम लोग 3% दिया हुआ है, तो E इक्वल टू 3 ले लेते हैं, M इक्वल टू, बट वो 3 मतलब 100 पर 3% मतलब 3/100, एवरी 100 में 3 बैड रहेगा। तो टोटल कितना बॉक्स एप्पल आया है, 200। तो M इक्वल टू 200 इंटू 3%, that is 6। 3% ऑन एन एवरेज बैड होता है, तो 3% 100 में 3 बैड होता है, तो टोटल 200 एप्पल आता है, उसमें एवरेज कितना बैड रहेगा, 6। टाइम इक्वल टू 6 बस। तो PM इक्वल टू PX इक्वल टू e raised to m minus 6। इसका आंसर तो दिया हुआ है 0.0025। अब पहला क्वेश्चन क्या है, लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब दैट इज 1 और 0 ना, तो 0 और 1। हाँ, लेस देन 2, 2 से कम 1 और 0। लेस देन 2, 2 की तरफ ओपन रहेगा, 2 ग्रेटर है तो 2 से लेस, दैट इज 0 और 1। अब x का वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, तो आप ये वाला पॉइंट कॉमन ले सकते हो आप। चलो मैं 0.025 कॉमन ले लिया, 0025। तो अभी क्या आएगा, 6 रेज़ टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, 6 रेज़ टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 0 1 वाले में x का वैल्यू का रखना है, कॉमन ले लिया, 0.0025 और 0 का पावर तो 1 रहेगा, और ये 6 7 7 25 175, ये आएगा आंसर। इससे हो रहा है यार, कुछ तो हो रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, ओनली 2 दिया, ओनली 2, तो x इक्वल टू 2, तो क्या आएगा 0.0025 इंटू 6 रेज़ टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल,
0.025 into 36 upon 2 into 1, 18, 85, 90, 45, 450 कितना आ रहा है? .045 बराबर है, बराबर रहेगा। चलो नेक्स्ट क्या है? ओनली 3। थर्ड है ओनली 3, ओनली 3, एग्जैक्टली 3। तो 0.0025 6 raised to 3 upon 3 factorial 0.0025 into 216 upon 3 into 2 into 1। अब सो सॉल्व करो तो 0.2 से मल्टीप्लाई 90। हाँ ये जीरो नहीं रहेगा, वो जीरो का मन नहीं करेगा मतलब कोई नहीं आएगी। हाँ एटलीस्ट 3 दैट इज 3 और मोर। 3 और मोर मतलब 3 4 5 ऐसा है, तो उसके पीछे 2 1 एंड 0। एटलीस्ट 3 और मोर, तो 1 माइनस लेस देन 3, 3 से कम। अब 1 माइनस लेस देन 3 मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। इस देखो 0 और 1 का आंसर निकालना है हमने। ठीक है भाई, 0 निकला है ना, 0 और 1 का, 0 1 का आंसर है ना 0.0175 और 2 का भी आंसर आया है 0.045 10 8 22 10 रुकना भाई 10 11 12 1 0.9 0.975। अच्छा ये रॉन्ग है। 5 12 1 1 5 6 अच्छा पास कीजिए तो जल्दी जल्दी। Question 23. The probability that marriage will be broken within 3 years is 5%. Oh my God! 3 साल के अंदर ही शादी टूट जाएगा, तलाक 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 हो जाएगा 5%। तो भाग के करीब कैसे होता है? Find the probability that out of 60 married couple, number of marriage broken within 2 years. इस तरह से 60 लोगों का उन्होंने एक सैंपल लिया और बताना है कि 2 साल में उनका शादी खत्म। नील, मोर देन 1, ओनली 2, लेस देन 3 वगैरह वगैरह। क्या क्वेश्चन देते हो ना? तो अब क्या दिया है? ऑन एन एवरेज कितना उनका मैरिज ब्रोकन होता है? 5%। 5% मतलब 60 में 5, 100 में 5 सॉरी। कितना उधर पे कपल लिया है? 60 मैरिड। सो मैरिज broken within 3 years is 5%। 3 साल के अंदर 5%। टोटल 60 कपल है। नंबर ऑफ मैरिड
5% 100 में होते हैं, तो 60 में कितना आएगा? तो m इक्वल टू 60 इंटू 5%, 3। टाइम आ गया, पी एक्स e raised to minus m raised to x upon x factorial. E raised to m we got m3 raised to x upon x factorial. इसका आंसर दिया अगर पे 0.0498। चलो पहला क्या बोला है? नील। नील मतलब नल। वेरी गुड। जीरो 0.0498 इंटू 3 रेज़ टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। ये 1 हो गया, ये भी 1 है। 0.0498। फिर बोल रहा है मोर देन 1। अब मोर देन 1 मतलब एक से ज़्यादा, यानी 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाऊँ? तब क्या करूँगा? उसके पीछे 0 और 1। तो ये मोर देन 1 बोला है, एक से ज़्यादा। तो एक से ज़्यादा मतलब 2, 3 से आएगा, तो उसके पीछे 0 और 1। मोर देन 1 एक से बड़ा, 1 माइनस लेस देन और इक्वल टू 0। अब लेस देन और इक्वल टू तो एक या एक से छोटा दोनों लेस करना पड़ेगा। अभी क्या डाल रहा हूँ मैं? अगर ऐसा डालता है इसका मतलब क्या? एक से कम मतलब खाली 0। ये 1 भी लेस करना है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। 0 वाला तो आंसर आया है, और 1 वाला आंसर कैसे करेंगे? 0.0498 गुणे 3 घाते x 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। 0.0498 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 24 1494 2 1891 89 0.8008। ये आ गया आंसर मोर देन 1 का। फिर क्या चाहिए लोग को? ओनली 2 चाहिए। ओनली 2। x इक्वल टू 2, 0.0498 3 raised to 2 upon 2 factorial। जीरो पॉइंट 224 स्वर। और जब 4th वन है लेस देन 3 दैट इज 3 से कम, तो 2 1 0 लेस देन 3। इसमें ऐसा करनी जो है 1 माइनस करके लेस देन 3 वो लोग खुद ही बोल दिया 3 से कम वाला। हम लोग को अगर इधर जाना रहेगा तो उल्टा आना पड़ता, तो 1 माइनस करके करेंगे। 2 3 उधर जाने का है अपोजिट साइड, तो 1 इसके पीछे साइड ये है, तो बैकवर्ड करने के लिए करना। अब इधर वो लोग खुद ही बोल दिया है कि लेस देन 3, तो यही साइड जाना है। 0 1 और 0 1 का आंसर आता है इधर 0.1992 और 2 का भी आंसर है 0.2241 3 3 10 12 1 3 4। पहुँच लीजिए
वी ऑलरेडी डिड द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, और एक क्या था, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी लास्ट है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अगर म्यू, यू की तरह म्यू, म्याओ म्याओ बोला म्यू, एंड ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन में एम था पैरामीटर, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं पैरामीटर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टैंडर्ड डेविएशन 6 नहीं है, सिग्मा। नॉर्मल कर्व इज अ सिमेट्रिक एट द वेल शेप। इसका जो कर्व रहता है वो इस तरह का सिमेट्रिक वेल जैसा, बट ध्यान रखना है कि इसको टच नहीं करना है, ऐसा नहीं कर देना है। ये एक्स एक्सिस है, इसके क्लोज में आएगा बट उसका टच नहीं होगा। ये इधर कहीं दिया रहेगा, नॉर्मल कर्व कम्स क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। ये इसके क्लोज में एकदम ऐसा आ सकता है, लेकिन टच एकदम नहीं रहेगा। ये रॉन्ग है। तो नॉर्मल कर्व कम्स क्लोजर टू द एक्स एक्सिस बट नेवर टचेज द एक्स एक्सिस। एक्स के क्लोज में आएगा वो, बट टच नहीं रहेगा वो। इन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वेश्चन अगर मीन दिया हुआ है, मोड दिया है, मीडियन दिया है, वो सब किसका आंसर रहेगा? म्यू का आंसर रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा मोड फाई दिया हुआ है, इसका तो म्यू का आंसर फाई है, बिकॉज मीन मोड मीडियन तीनों सब क्या होता है इसमें इक्वल रहता है। तो मीडियन देने दो, मीन देने दो, मोड देने दो, वो सब किसका आंसर है? म्यू का आंसर है। तो म्यू इक्वल टू मीन इक्वल टू मोड एंड मीडियन, तीनों इक्वल है। नाउ मीन डेविएशन, फिफ्थ सेमेस्टर में था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन समेशन एक्स माइनस एक्स बार द स्क्वायर अपॉन एन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन हिसाब से क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा फार्मूला? मीन डेविएशन इक्वल टू 0.7979 इंटू सिग्मा है, वहाँ 6 नहीं है पहला, तो 0.7979 इंटू सिग्मा। मीन डेविएशन फार्मूला आ जाएगा 0.7979 इंटू सिग्मा। वैसे क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन टू फार्मूला था। अब लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन का आंसर आ रहा है 0.6745 इंटू सिग्मा। जैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मीन डेविएशन है 0.7979 इंटू सिग्मा, क्वार्टाइल डेविएशन 0.6745 इंटू सिग्मा। एज द कर्व इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब होता है वो यू शेप कर्व है, इसी मतलब सिमेट्रिक मेथड। अब उसमें दो पार्ट होता है, स्क्यूनेस एंड कोर्टिसिस। अभी आपको पूरा डिटेल आपके लेवल में नहीं है, तो मैं खाली ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए जो यूज चाहिए वो लिखा हूँ। मेजर ऑफ स्क्यूनेस, उसमें बीटा 1 का आंसर होता है 0, तो स्क्यूनेस का आंसर क्या है? बीटा 1 इक्वल टू 0। और कोर्टिसिस का आंसर होता है B2 यानी बीटा 2 इक्वल टू 3। तो सिमेट्रिक में स्क्यूनेस एंड कोर्टिसिस, स्क्यूनेस का आंसर है 0 और कोर्टिसिस का आंसर है 3। स्क्यूनेस को बीटा अल्फा बीटा गामा बीटा, तो बीटा 1 को 0 और ये बीटा 2 3। अब मान लेते हैं कि म्यू का आंसर 0 रहेगा, म्यू का आंसर 0 रहेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन आंसर 1 रहना चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है किसी सम में और म्यू का आंसर 0 अगर रहेगा तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। जब कोई क्वेश्चन के अंदर म्यू का आंसर मीन का आंसर 0 आ जाए और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 रहता हो, तो दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। और स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट को हम लोग जेड से शो करते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल जेड मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। इसका फार्मूला क्या आता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड। जी की करे छे कहीं पे भी 6 लिखा तो 6 नहीं यार, ये सर ये 6 है,
ये 6 है यार, नहीं तो 6 और तो z इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो एरिया है पूरा ये यूनिटी मतलब इक्वल है और उसके अंदर दो भाग कर दिया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में। लेफ्ट साइड है और राइट साइड। राइट साइड का वैल्यू 0.5 रहेगा और लेफ्ट साइड का वैल्यू 0.5 रहेगा, तो दोनों मिला के टोटल 1 हो जाएगा। तो टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज यूनिटी मतलब 1, दैट इज 1। टोटल एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज नॉर्मल 1, तो पूरा एरिया होता है जो ये पूरा एरिया होगा 1, उसमें से लेफ्ट साइड में 0.5 और राइट साइड में 0.5। एरिया ऑफ द राइट ऑर्डिनेट, एरिया ऑफ द लेफ्ट ऑर्डिनेट इज 0.5। तो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डालते हैं, 0.5 लेफ्ट साइड में, 0.5 राइट साइड में। ये सब चाहिए रहेगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में थियरी में। और इसकी जो था अदर नॉर्मल, हाउ टू टेक द वैल्यू फ्रॉम द चार्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में चार्ट का वैल्यू कैसे लेंगे वो, तो चार्ट इस तरह का रहेगा रफली। ऊपर 0.00, फिर 0.01, 0.02, फिर 0.03 से लेकर 0.09 तक रहेगा। देखो उधर 0.00 है, फिर 01, 02, 0.09 तक है। और इधर है 0.1 से स्टार्ट करके 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, फिर 1.0, फिर 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 3.1 तक है। ऐसे आगे और भी होता है, आपके लेवल में इतना है। ओके, अब क्या करना है, कोई भी डिजिट रहेगा तो 4 डिजिट होता है। तो 4 डिजिट में पहला 2 डिजिट, फर्स्ट 2 डिजिट लेफ्ट साइड में जाएगा। पहला 2 डिजिट है और लेफ्ट साइड में, और 3rd और 4th डिजिट जाएगा वो अपर वाला रहेगा। ये लेफ्ट साइड वाला डिजिट है, तो पहला 2 डिजिट जो रहेगा वो लेफ्ट साइड का दिया रहेगा, और लास्ट का 2 डिजिट जो है वो ऊपर रख देगा। अब देखो मेरे से तो कुछ दिया 1.5 कुछ दिया। अब ये 2 ही डिजिट है, याद रखना है, ये 2 ही डिजिट है, तो मैंने बोला 4 डिजिट चाहिए मेरे को, तो उसके आगे 0 का डालेंगे। अब 1 पॉइंट पहला 2 डिजिट लेफ्ट साइड में देखेंगे और बाकी का 2 डिजिट ऊपर। 1.5 देखो, 1.5, 1.0, 1.2, यहाँ पे कुछ 1.5 रहेगा, 1.5। अब उसका 0 0 है, 0 है, तो 1.5 के 0 देखो, तो 1.5 के 0 देखो तो 4 3 3 2 है, 2 के 7 है, 7 है, 12 है, तो 4 3 3 2, तो 0.4332 ऐसा। अब मान लो अगर रहेगा 1.69, 1.69, तो 1.6 इधर हो गया, 1.6 और 9 हो देखो इधर है, तो 1.6 के 9 लिख लिया, 1.6 के 9 में 0.4545 मिला। आखिरी चौंधिया जा रहा है, अरे कवरी चश्मिश, ये 1.6 दिख रहा है और उसका लास्ट में तो 1.4545 2.41। अब कैसे होगा, पहला 24 का 1, 24 का 1, 24 का 1, 4920 ला ऐसा। अरे 24 243 है, तो 2.4 के 3 में लेना है, 2.4 के 3, 2.4 का 3, 4925 ला। इसका कैसा करेंगे, 0.48 है,
अब देखो 0 पहले सुनो पहले 0.48 ये 2 डिजिट 0.4 यहाँ पे 0.4 उसका 8 में तो 0.4 उसका 8 में देखना 1844 ऐसा क्या कॉपी में तो इस तरह से नंबर को देखना पड़ेगा। तो पहला 0 लेके जो पहला 2 डिजिट आएगा वो लेफ्ट साइड पे देखना है। अब कैसे देखूँगा मतलब गोड़ हो 0.0398 आएगा। 0.1 है इसके आगे नंबर ही नहीं है 2 डिजिट तो इधर का हो गया ना 0.1 ये आ गया और उसके आगे पे नंबर नहीं तो 00 तो 0.1 का 00 लिखा 0.0398 अब कैसे आएगा 0.25 तो 0.2 का 5 में देखो 0.2 उसका 5 0.987 ऐसे देखना है। अब कैसे देखूँगा लापता ऐसा 4147 है। ले लो भगवान ने दो आंक दिया है 13 के 7 में लिखा 13 का 7 में 4147 4981 4981 ऐसे नंबर कैसे लेंगे। चलो पास करवाई